हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। मैं अंजू आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजरात का सबसे फेमस डिश खमन ढोकला। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेसिपी आज मैं बताने वाली हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छी लगे। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बड़ी बाउल लेना है, और उसमें मैं डालूंगी ये 1 कटोरी नाप से। मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर लूँगी, पानी लूँगी, और यहीं पर मैं लूँगी 2 बड़ी चम्मच ये चीनी शुगर, और यहाँ पर मैं लूँगी अपने टेस्ट के अनुसार 1 चम्मच बड़ी चम्मच से नमक। तो फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और यहाँ पर मैं लूँगी 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड्स, अब इन सभी को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। देखिए इस तरह से, ताकि चीनी और नमक जो है अच्छी तरह से मिल जाए, तब तक से हमें इसे मिक्स करना है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लूँगी 1.5 कप बेसन। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नॉर्मल ये बेसन लिया है, जो कि मैंने इसे अच्छी तरह से चलनी में छान लिया है, और चालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर मैंने ली आधी कटोरी, एक बड़ी कटोरी से और एक छोटी कटोरी से। तो कुल 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया, और इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इसे जितना ही मिक्स करोगे, जितना ही अच्छी तरह से बेसन को घोलोगे, तो आपका ढोकला जो है बहुत ही फ्लफी बनेगा और बहुत ही अच्छी इसकी जाली आएगी। तो इसे हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए ढक करके इसे साइड में रेस्ट करने के लिए रखना होगा। आइए 10 मिनट के बाद देखते हैं। तो ये बेसन हमारा थोड़ा अच्छा से फूल चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसे और 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फेंटना होगा। तो फ्रेंड्स, जितना ही अच्छी तरह से आप बेसन को फेंटोगे, उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं 2 बड़े हरी मिर्च को अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है, और अदरक को ग्रेट कर लिया है, और इसे मैं इसमें डाल लूँगी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालें, मर्जी हो तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर मैं लूँगी 1.5 छोटी चम्मच से, यहाँ पर मैं बड़ी चम्मच ली हूँ, पर आप छोटी चम्मच से, ये देखिए 1.5 टीस्पून हमें सिट्रिक एसिड लेना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे ढोकला के जो है बहुत ही अच्छा फ्लॉपी बनेगा, और इसमें बहुत अच्छी जाली आती है, बहुत ही अच्छा बनता है इससे। तो आज हम ढोकला जो बनाएंगे बिना दही का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें 5 मिनट के लिए और ढक करके रखना होगा। तो देखिए अब 5 मिनट के बाद हमारा जो है बैटर बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है, और बहुत ही अच्छा तरह से फूल चुका है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो। यहीं पर फ्रेंड्स, मैं लूँगी 1 पिंच हींग, और यहीं पर लूँगी मैं, देखिए इस तरह से 1 पिंच हल्दी। तो हल्दी ज़्यादा ना डालें, उससे जो है कलर जो ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये गुजरात का सबसे फेमस डिश है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैं यहाँ पर लूँगी 1.5 टीस्पून ये इनो, और साथ ही मैं लूँगी 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर गरम पानी। तो इससे क्या है कि बहुत ही अच्छा से फ्लफी हो जाएगा। यहाँ पर ना ही दही डाल रही हूँ और ना ही मैं नींबू डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप फिर भी देखिएगा कितना ही इसका अच्छा सा फ्लफी और ये जालीदार ढोकला हमारा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से फेंट लें। अब हमारा जो बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ केक टिन का, मैंने लिया है यहाँ पर उपयोग किया है, और इसे मैं ग्रीस कर ले रही हूँ ऑयल से, ताकि हमारा जो ढोकला है इसमें चिपके ना और बहुत ही आसानी तरह से निकल जाए। आप चाहे तो किसी भी बर्तन में, थाली में बना सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 5 से 10 मिनट पहले ही कढ़ाई में ये पानी डाल दिया था, और एक जाली रख करके मैं यहाँ पर टिन रख रही हूँ। और पानी उबाल आने के बाद में मैं इसमें अपने ये जो टिन है, उसमें मैं अपनी ये बेसन का जो बैटर रेडी करके रखी थी, उसे भी मैं इसमें डाल लूँगी।
और डालने के बाद में देखिए कितना ही अच्छा से इसका थिकनेस है फ्रेंड्स। इसी तरह का हमारा थिकनेस होना चाहिए बैटर का। तो चलिए अब मैं पूरी इसमें बैटर ऐड करने के बाद में इसे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमें इसे बना लेना है, पका लेना है। तो 15 मिनट के बाद हमें इसे चेक करना है, बीच में आप इसे चेक ना करें। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा ढोकला बिल्कुल ऑलमोस्ट अच्छी तरह से पक चुका है। और मैं इसे नाइफ से इस तरह से चेक कर रही हूँ ताकि इस तरह से देखिए कितना अच्छा से क्लीन आ रहा है हमारा नाइफ। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और इसे हमें बाहर निकाल कर ठंडा करने के लिए रखना होगा। ठंडा होने के बाद ही इसे डिमोल्ड करें। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ढोकला बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और नाइफ से मैं इस तरह से किनारे से इस तरह से इसे कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से निकल जाए। और इसे प्लेट में मैं इस तरह से पलट करके निकाल लूँगी। तो देखिए कितना ही अच्छा से ये निकल चुका है, आराम से निकल चुका है। और आप इसे देख पा रहे होंगे कितना ही जालीदार और कितना परफेक्ट ये बना हुआ है हमारा ढोकला। तो देखिए कितना अच्छा से ये बना हुआ है, लग रही है ना अच्छी। तो आई होप आप इसे ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे क्या करेंगे, नाइफ से इस तरह से आप अपने पसंद के अनुसार इसके पीसेस काट सकते हैं, छोटे बड़े। तो मैं यहाँ कुल इस तरह से पीसेस को काट लूँगी। तो है ना आसान फ्रेंड्स घर में बनाना, बिना दही नींबू और बिना ही किसी झंझट का ये बहुत ही आसान तरह से हमारा जालीदार ढोकला बन चुका है। तो देखिए कितना ही अच्छा तरह से कट जा रहा है। तो देखिए ये मैं एक पीस आपको दिखलाती हूँ। तो देखिए कितना फ्लफी और कितना ही अच्छा मज़ेदार सा बना हुआ है। देखिए इसका कितना ही अच्छा सा फ्लफी हुआ है। तो आई होप आप ज़रूर इसे बनाइएगा फ्रेंड्स। इस इजी प्रोसेस से आप बनाइए, आपका भी ढोकला बहुत ही अच्छा बनेगा। चलिए आइए तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर वही पैन लूँगी और इसे लो फ्लेम पर मैं यहाँ पर डाल लूँगी 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल लूँगी 1 बड़े चम्मच से राई, सरसों के दाने। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च। और यहीं पर मैं लूँगी करी पत्ते। करी पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाता है। और इसे लो फ्लेम पर हमें चटकने देना है, फ्राई कर लेना है। और यहीं पर मैं डाल लूँगी 1 से 1.5 कटोरी पानी। और इसमें मैं डाल लूँगी 1 बड़े चम्मच चीनी, साथ ही थोड़ी से मैं आधी चम्मच नमक। और इसे बॉईल कर लूँगी अच्छी तरह से हाई फ्लेम करके। तो चलिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है और उबाल आ चुका है। तो मैं यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ। अब यहीं पर मैं ढोकले पर अपनी अच्छी तरह से इस तरह से तड़के को डाल लूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छा जूसी बने। और 10 मिनट के लिए हमें इसे रख लेना होगा ताकि ये बहुत ही अच्छा तरह से इसका जूस जो है ढोकले के अंदर तक जा सके। तो ये परफेक्टली एकदम अच्छी तरह से रेडी है। तो देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी बनाइए इसे फ्रेंड्स, बहुत ही इजी प्रोसेस से बना हुआ है। अब इसे सर्व करने के लिए मैं इसे रेडी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वहीं बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। तो आप एंजॉय करें। आई होप हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती होगी फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।